अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। चूँकि आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छी सी रेसिपीज़ बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए दही और आम की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने क्या नीम गर्म दूध लिया और इसमें डाल दिए हैं जी ज़ाफ़रान के चंद धागे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़ाफ़रान को हमेशा नीम गर्म दूध में ही ऐड किया करें, इससे जो ज़ाफ़रान का जल्दी कलर निकल आता है। अब इसको साइड पर करेंगे और साथ ही यहाँ पर जी एक छन्नी लेंगे और इस पर मलमल का कपड़ा रख दें। और यहाँ पर जी मेरे पास 1 किलो दही है और इसको कपड़े के ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर जी इसको करके इसका पानी जो दही का थोड़ा सा निचोड़ कर इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर तक, और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से टाइटली बांध कर इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे और इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे फ्रीज़र में। तो यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रात भर को इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था और यहाँ पर जी देखें कुछ यूँ इसका टेक्सचर आ गया है हमारे पास। और यहाँ पर जी इसको एक अच्छे से बर्तन में लेंगे और साथ ही इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इसको थोड़ी देर तक विस्क करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए आपस में। इसको थोड़ी देर तक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पर जी थोड़ा सा यहाँ पर बाद में हम इसमें डाल देंगे जी वनीला एसेंस खुशबू के लिए, और साथ ही इसमें मिठास के लिए मैं यहाँ पर जी हनी डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। तो जी इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी मैंगो प्यूरी। तकरीबन 1 अदद मैंगो लिया था और इसको अच्छी तरह से प्यूरी बना ली थी मैंने, और इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर देंगे। जो तमाम मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं एक जान हो जाए। तो जी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब ये मेरे पास है जी मलाई। ये ताज़े दूध की मलाई थी। और साथ ही जो हमने ज़ाफ़रान भिगो के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से जो इसका टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी सा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, और जो इसका कलर आता है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया हमारे श्रीखंड का। क्योंकि ये जो है ना, चूँकि ये इंडियन मीठा है इसलिए इसका नाम है जी श्रीखंड। और यहाँ पर जी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, अच्छी तरह से चिल्ड हो गया। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने मैंगो के स्लाइसेस और साथ ही जो है ना चोको चिप वो भी ऐड किए, और साथ ही इसके ऊपर ना हनी भी ऐड कर दिया खूबसूरती के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का हो जाता है इस तरह से। तो एक दफ़ा आप भी ये बनाकर ज़रूर मीठा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट में ये भी बताया करें कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा जो हमारा क्रीमी सा यहाँ पर जी श्रीखंड बनकर रेडी हो चुका है। अब साथ ही इसकी मैं एक बाइट लेकर भी आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा, कितना मज़े का बन गया है ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी सा है। एक दफ़ा आप भी ये ज़रूर बनाकर रेसिपी ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।